हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिस टाइम का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम आज आ गया है। आज 5 अक्टूबर के दिन मैं और मेरे पापा निकल पड़े हैं हमारे प्यारे भोलेनाथ के सबसे प्रिय धाम केदारनाथ। तो दोस्तों, हम हरियाणा से 2.5 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए हैं हरिद्वार। वैसे तो हमारा प्लान बाइक पर जाने का था नहीं। हमने सोचा था कि हरिद्वार से बस लेकर जाएंगे, पर प्लान में सडनली चेंज आया और शायद भोलेनाथ भी यही चाहते थे कि हम बाइक पर ही उनके पास तक पहुँचें। तो क्या फिर ज़्यादा सोचा नहीं और निकल पड़े। मैं और मेरे पापा काफ़ी टाइम बाद हरिद्वार आए थे, तो सोचा कि इस गर्मी में गंगा में स्नान कर लिया जाए। बट हमने थोड़ा रोशनी में ही सोनप्रयाग तक पहुंचना था, इसलिए सोचा आते हुए हरिद्वार होकर जाएंगे। आप सब भी वक्त निकाल कर हरिद्वार में गंगा स्नान करें। और हरिद्वार में भी काफ़ी घूमने की जगह हैं। आप इधर हर की पौड़ी जैसी फेमस प्लेसेस पर भी जा सकते हैं और आप मनसा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। तो अभी हो रहा है कुछ टाइम 7:30 के करीब और हम आ गए हैं ऋषिकेश, और यहीं से शुरू होता है हिली एरिया। तो ऋषिकेश आते ही सबसे पहले हमने अपनी बाइक में पेट्रोल फुल कराया, क्योंकि आगे रास्ते में आपको पेट्रोल पंप काफ़ी दूर बाद मिलता है। तो आप सब भी ध्यान रखें और अपना पेट्रोल चेक कर ही आगे जाएं। यहाँ साइन बोर्ड दिखा रहा है ऋषिकेश से केदारनाथ 223 किलोमीटर दूर है, पर सभी टूरिस्ट को पहले सोनप्रयाग तक जाना होता है, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाकी मैं आपको सोनप्रयाग पहुंचकर बताऊंगा कि आप आगे गौरीकुंड तक कैसे जा सकते हैं। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो हमारे हिसाब से हमारा टोटल पेट्रोल 1000 रुपये का लगा, जो कि घर से सोनप्रयाग तक और सोनप्रयाग से घर तक का था। बाकी आप अपनी बाइक की माइलेज के हिसाब से अपना पेट्रोल का हिसाब लगा सकते हो। ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर आगे जाकर आप पौड़ी गढ़वाल पहुंचोगे, जहां आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा और आपका सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। इस ब्रिज पर लिखा है, जो यहाँ किसी भी प्रकार का फ़ोटोशूट करता है उसको 20,000 रुपये फ़ाइन देना होगा। तो प्लीज़ आप सब भी मेरी तरह देखकर वीडियो या फ़ोटोशूट करें, वरना आपका दिवालिया निकल सकता है। हमने अपना छोटा सा ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया और ब्रेकफास्ट कर हम निकल पड़े आगे। और रास्ते में आपको भी कई सारे ढाबे रेस्टोरेंट दिखते रहेंगे, जहाँ कि आप आराम से ब्रेकफास्ट लंच कर अपना सफ़र तय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम नॉन स्टॉप बाइक चलाते हुए पहुँचे देवप्रयाग। देवप्रयाग वो जगह है जहाँ आपको 2 नदियों का संगम होता हुआ दिखेगा। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप लेती हैं और ये नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है।
ऐसा कहीं भी नहीं होता कि हिली एरिया हो और रास्ता आपको बिल्कुल सही मिले। हमें देवप्रयाग से थोड़ा आगे का रास्ता कंस्ट्रक्शन की वजह से ख़राब मिला, जो कि आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। तो बाइक को आप कंट्रोल वे में चलाएं, वरना आप जानते ही हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही रास्ता है आगे का। आज से 1-2 दिन पहले चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को 6 जगह पुलिस की चेकिंग के लिए रोका जाता था, पर जिस दिन हम गए उस दिन कोई भी चेकिंग नहीं हुई, क्योंकि हमें पता चला था कि ई पास वाला सिस्टम अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसलिए अब हर कोई चार धाम यात्रा कर सकता है। पर अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हैं तो अपनी व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लाएं, और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो अपने दोनों डोज का सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर रखें, और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर लाएं। इसके बाद हम पहुँचे श्रीनगर, जो ऋषिकेश के बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ आपको ज़रूरत का कोई भी सामान आसानी से मिल सकता है। श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूरी के बाद आता है धारी देवी जी का मंदिर। यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के ऊपर स्थित है। यह माना जाता है कि धारी देवी पूरे दिन में 3 रूप लेती हैं। सुबह एक कन्या की तरह दिखती हैं, दोपहर को एक औरत की तरह, और शाम होते होते वह एक बूढ़ी महिला का रूप ले लेती हैं। आप यहाँ रुककर धारी देवी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। धारी देवी से थोड़ा सा आगे चलकर आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ से केदारनाथ की ओर जाने के लिए 2 रास्ते दिखते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। आप नीचे वाला रास्ता चुनें, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता आपको रुद्रप्रयाग के अंदर से लेकर जाता है, जहाँ आपको ट्रैफिक मिलेगा। आप नीचे वाला रास्ता चुनें, जहाँ आप ट्रैफिक फ्री होकर आराम से रुद्रप्रयाग को क्रॉस कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से आगे 10-20 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सही है, और इस रास्ते में आपको बहुत सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है अगस्त्यमुनि। यहाँ से आपको गुप्तकाशी तक की बस भी मिल सकती है, और अगर आप रुद्रप्रयाग से बस लें तो आपको वहाँ से डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस भी मिल जाएगी, जिसके चार्जेस कुछ 100 से 150 रुपये होंगे।
अगस्त्यमुनि से केदारनाथ 57 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहीं से शुरू होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता। यह रास्ता बिल्कुल खड़ा है, तो इस रास्ते पर बाइक या कार ध्यान देकर चलाएं। यह रास्ता जितना बाइक वालों के लिए ख़तरनाक है, उतना ही कार वालों के लिए भी। अगस्त्यमुनि से 6-7 किलोमीटर के बाद हम आ जाते हैं गुप्तकाशी। अगर आप यहाँ से बस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से सोनप्रयाग तक की डायरेक्ट बस फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ आप टैक्सी वगैरह से भी आगे जा सकते हैं। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक जाने के लिए अब हम सिर्फ 27 किलोमीटर दूर हैं और आगे का रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो दोबारा से यही कहूँगा कि बाइक हो या कार, दोनों ध्यान देकर चलाएं। तो फाइनली दोस्तों, हम इतने लंबे सफ़र के बाद सोनप्रयाग तक पहुंच गए हैं। यहाँ आते ही राइट साइड की तरफ आपको सोनप्रयाग की पार्किंग देखने को मिलेगी, जहाँ आप अपनी कार या बाइक पार्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस 50 रुपीज़ पर डे है। यहाँ आपकी कार या बाइक बिल्कुल सेफ़ रहेगी। तो चलो आगे चलते हैं। जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं से आपका केदारनाथ जाने का ई पास इशू होता है। पहले ई पास ऑनलाइन बुक होता था, पर अब यात्रा पूरी तरह से ओपन कर दी गई है, तो आप यहां से अपना ऑफलाइन ई पास इशू करवा सकते हैं और अपनी केदारनाथ यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। यहां से आगे गौरीकुंड जाने के लिए आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो चार्ज करती है 30 रुपीज़ पर पर्सन। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहीं से आगे शुरू होती है भोलेनाथ के प्यारे धाम तक जाने के लिए ट्रैकिंग। केदारनाथ तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग करवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से क्लिक कर बुकिंग करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम करेंगे केदारनाथ तक जाने के लिए ट्रैकिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। रुको, हाँ, और एक और बात, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।